So let's get started with the case scenario number 10 of your CA inter audit. ठीक है, केस सिनेरियो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। सी इंटर ऑडिट, ये पूरा केस आप देखोगे तो SA 520 की बेस पे टिका हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, केस देखिए पहले कि क्वेश्चंस। तो पहले हम केस को देखने से पहले क्वेश्चंस देखते हैं, जिसकी मदद से हमारा एक बेस बन जाए। हमें क्या पूरा केस पढ़ेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, पेपर में आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है। आप देखोगे तो किसी किसी मुझे केस की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल और केवल पढ़ा, फैक्ट्स पढ़े और आंसर कर दिया। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। द ऑडिटर कंपेयर्स the salary expense for the current year with the previous 2 year and notes a 43% increase. This method is an example of, मुझे ऑप्शन भी नहीं देखने की जरूरत है, आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। फर्स्ट वन इज यहाँ पे चल रहा है कंपैरिजन, एंड सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है प्रायर 2 years का विद दी करंट ईयर। ये भी ठीक है कि प्रायर 2 years का विद द करंट ईयर, ये तो मुझे क्वेश्चन नहीं बता रहा है, मुझे केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द करंट ईयर डेटा, इट इज द कंपैरिजन ऑफ द करंट ईयर डेटा विद द प्रायर पीरियड बैलेंस, या फिर 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस। तो ये क्या है, ट्रेंड एनालिसिस नहीं है, ये ट्रेंड नहीं बता रहा, जो चलता हुआ आ रहा है वही आगे चल रहा है, व्हाट इज अ ट्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। डिस्पाइट ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जरा सा इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज इन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, जैसे कि ना मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो सैलरी का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, आप देखो कितना 43.2%। ठीक है, मतलब इतने से इतने पे हो गया। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो इंक्रीज हुए हैं ओनली अप टू, आप कह सकते हैं 2.3%, यानी कि 440 से 450। एम्प्लॉय बहुत कम बढ़े हैं, उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो सैलरी का एक्सपेंस कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया। तो ऐसा कैसे, मुझे एविडेंस चाहिए रहेगा इसमें, मेरे को एनालिटिकल प्रोसीजर मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंक्रीज इज जस्टिफाइड, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। सैलरी, वो जो सैलरी का एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इतना तो यार एम्प्लॉय भी नहीं बढ़ा। इग्नोर इट एज दी ओवर टाइम आवर्स ऑल्सो इंक्रीज, तो ओवर टाइम आवर्स बढ़ेगा तो आप सैलरी का एक्सपेंस बढ़ा दोगे, नहीं नहीं। परफॉर्म दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेगा, जिसका मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी तो चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा, बिल्कुल चाहिए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट्स अ रिस्क ऑफ फिक्टिशियस एम्प्लॉयज। आपको पता है फिक्टिशियस क्या होते हैं, है तो लेकिन है नहीं, मतलब यार फेक एम्प्लॉयज। ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस रिजल्ट, बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस इंटर। ठीक है, अब सोचो एम्प्लॉयज फिक्टिशियस, रिस्क ऑफ फिक्टिशियस एम्प्लॉयज, यानी कि मुझे अगर अपनी बात को जस्टिफाई करना होगा, कौन सी बात को, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन मुझे बता रहा था कि सैलरी का एक्सपेंस बढ़ रहा था मोर देन दी एम्प्लॉय इतना नहीं बढ़ा जितना कि सैलरी का एक्सपेंस बढ़ गया। तो क्या करेगा ये, ज्यादा से ज्यादा फिक्टिशियस एम्प्लॉयज दिखाने की कोशिश करेगा। फिक्टिशियस एम्प्लॉयज से सैलरी का एक्सपेंस बढ़ सकता है, लेकिन ओवर टाइम आवर्स का टाइम नहीं इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन नहीं इफेक्ट पड़ेगा, एचआर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एम्प्लॉय कितने उससे इफेक्ट पड़ेगा, तो सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज फार मोर देन द एम्प्लॉय काउंट, एंड दिस इंडिकेट्स द रिस्क ऑफ फिक्टिशियस एम्प्लॉयज। ठीक है, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो विच सिचुएशन बेस्ट इज द अकरेंस एजर्शन, इस पे ध्यान देना। ठीक है, अब आप क्वेश्चन मत पढ़ना, देखना कि अकरेंस, विच आइटम अकर्स, राइट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो मुझे कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 5 लग रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। ठीक है ना, तो इंश्योरिंग दैट दी ऑल एम्प्लॉयज बेनिफिट हैव बीन रिकॉर्डेड, तो ये कह रहा है ऑल बेनिफिट हैव बीन रिकॉर्डेड, तो ये या तो ये मेरे को कंप्लीटनेस लग रहा है। मैचिंग द पेरोल एक्सपेंस विद द पर्सनल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो पेरोल पे आपने खर्चा करा, ठीक है, उसको आप पर्सनल रिकॉर्ड से चेक करो, पर्सनल रिकॉर्ड से, यानी कि कितने लोग हैं उतने का ही खर्चा किया ना। टू कन्फर्म नो अनऑथोराइज्ड पर्सन्स वर पेड, जिससे कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय नहीं है, पार्ट नहीं है और मैंने उसको पेमेंट कर दी, हाँ जो अक्कर हो रहा है उसी की पेमेंट हो गई, हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है। चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द पेरोल करेक्शंस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपको क्या लग रही है,
मुझे लग रहा है या तो ये वैल्यूएशन है ना, ठीक है। वेरीफाइंग ऑल द एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैव बीन अंडर द करेक्ट हेडिंग। तो जो करेक्ट हेडिंग है यानी कि जितने भी, तो ये अकरेंस असर्शन तो नहीं है, ये अकरेंस असर्शन तो नहीं है, और ये भी मुझे अकरेंस असर्शन नहीं लग रही है ना, ठीक है ना। फर्स्ट वाला तो पक्का पक्का कंप्लीटनेस ही लग रही है मुझे, क्योंकि क्या ना सबको रिकॉर्ड कर दिया ना प्रॉपरली, यानी कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दिया ना। आप इस तरीके से सोच लो, आपका असर्शन याद नहीं रहता तो थोड़ा सा आप इस तरीके से सोच लिया करो, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन 5 कह रहा है विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द, मेरे से क्वेश्चन ने हम पूछ लिया कि कंप्लीटनेस असर्शन बता दो फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। कंफर्मिंग दैट द नो अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयज हैव बीन, ensuring that the every recorded employee expense relate to a genuine employee and represents a valid transaction, ensuring नहीं, ensuring salary expenses correctly classified, अगर ये correctly classified है financial statement में तो presentation and disclosure वाली बात आ गई है, तो ये भी नहीं। ensuring that the employee benefit expense for all the personal has been accounting for, तो ये बिल्कुल completeness है, ये बिल्कुल completeness है। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है सीए इंटर ऑडिट का। थैंक यू वेरी मच।